नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी हिंदी कहानियों में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अभी मायके जाना ठीक नहीं। उस शाम नेहा की जेठानी सपना ने अपने पति राजीव के साथ जबरदस्त झगड़ा किया। उनके बीच गाली गलौज भी हुई। तुम सविता के साथ अपने संबंध फौरन तोड़ लो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी या तुम्हारा खून कर दूंगी। सपना की इस धमकी को घर के सभी सदस्यों ने बार बार सुना। नेहा को इस घर में दुल्हन बनकर आए अभी 3 महीने ही हुए थे। ऐसे हंगामों से घबराकर वह कांपने लगी। उसके पति संजीव और सास ससुर ने राजीव व सपना का झगड़ा खत्म कराने का बहुत प्रयास किया, पर वे असफल रहे। मुझे इस गलत इंसान के साथ बांधने के तुम सभी दोषी हो, सपना ने उन तीनों को भी झगड़े में लपेटा। जब इनकी जिंदगी में वह चुड़ैल मौजूद थी तो मुझे ब्याह कर क्यों लाए? क्यों अंधेरे में रखा मुझे और मेरे घर वालों को? अपनी मौत के लिए मैं तुम सबको भी जिम्मेदार ठहराऊंगी। यह कान खोलकर सुन लो। सपना के इस आखिरी वाक्य ने नेहा के पैरों तले जमीन खिसका दी। संजीव के कमरे में आते ही वह उससे लिपट कर रोने लगी और फिर बोली, मुझे यहाँ बहुत डर लगने लगा है। प्लीज मुझे कुछ समय के लिए अपने मम्मी पापा के पास जाने दो। भाभी इस वक्त बहुत नाराज हैं। तुम चली जाओगी तो पूरे घर में अफरा तफरी मच जाएगी। अभी तुम्हारा मायके जाना ठीक नहीं रहेगा, संजीव ने उसे प्यार से समझाया। मैं यहाँ रही तो मेरी तबीयत बहुत बिगड़ जाएगी। जब तुमसे कोई कुछ कह नहीं रहा है तो तुम क्यों डरती हो? संजीव नाराज हो उठा। नेहा कोई जवाब न देकर फिर रोने लगी। उसके रोते बिलखते चेहरे को देखकर संजीव परेशान हो गया। हार कर वह कुछ दिनों के लिए नेहा को मायके छोड़ आने को राजी हो गया। उसी रात सपना ने अपने ससुर की नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उसे ऐसा करते राजीव ने देख लिया। उसने फौरन नमक पानी का घोल पिलाकर सपना को उल्टियां कराईं। उसकी जान का खतरा तो टल गया, पर घर के सभी सदस्यों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। डरी सहमी नेहा ने तो संजीव के साथ मायके जाने का इंतजार भी नहीं किया। उसने अपने पिता को फोन पर सारा मामला बताया तो वे सुबह सुबह खुद ही उसे लेने आ पहुंचे। नेहा के मायके जाने की बात के लिए अपने माता पिता से इजाजत लेना संजीव के लिए बड़ा मुश्किल काम साबित हुआ। इस वक्त उसकी जरूरत यहाँ है, तब तू उसे मायके क्यों भेज रहा है? अपने पिता के इस सवाल का संजीव के पास कोई ठीक जवाब नहीं था। मैं उसे 2 से 3 दिन में वापस ले आऊंगा। अभी उसे जाने दें। संजीव की इस मांग को उसके माता पिता ने बड़ी मुश्किल से स्वीकार किया। नेहा को विदा करते वक्त संजीव तनाव में था, लेकिन उसकी भावनाओं की फिक्र न नेहा ने की, न ही उसके पिता ने। नेहा के पिता तो गुस्से में थे। किसी से भी ठीक तरह से बोले बिना वे अपनी बेटी को लेकर चले गए। उनके मनोभावों का पता संजीव को 3 दिन बाद चला, जब वह नेहा को वापस लाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा। नेहा की मां नीरजा ने संजीव से कहा, हमने बहुत लाड़ प्यार से पाला था अपनी नेहा को, डोट इसलिए तुम्हारे घर के खराब माहौल ने उसे डरा दिया। नेहा के पिता राजेंद्र तो एकदम गुस्से से फट पड़े। अरे, मारपीट गाली गलौज करना सभ्य आदमियों की निशानी नहीं। तुम्हारे घर में न आपसी प्रेम है, न इज्जत। मेरी गुड़िया तो डर के कारण मर जाएगी वहां। पापा, नेहा को मेरे घर के सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। उसे डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। संजीव ने दबे स्वर में अपनी बात कही। यह कैसा प्यार है तुम्हारी भाभी का, जो कल को तुम्हारे व मेरी बेटी के हाथों में हथकड़ियां पहनवा देगा? पापा, गुस्से में इंसान बहुत कुछ कह जाता है। सपना भाभी को भी नेहा बहुत पसंद है। वे इसका बुरा कभी नहीं चाहेंगी। देखो संजीव, जो इंसान आत्महत्या करने की नासमझी कर सकता है
उससे संतुलित व्यवहार की हम कैसे उम्मीद करें? पापा, हम सब मिलकर भैया भाभी को प्यार से समझाएंगे। हमारे प्रयासों से समस्या जल्दी हल हो जाएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की खुशियां तुम्हारे भैया भाभी के कभी समझदार बनने की उम्मीद पर आश्रित रहें। फिर आप ही बताएं कि आप सब क्या चाहते हैं? संजीव ने पूछा। इस समस्या का समाधान यही है कि तुम और नेहा अलग रहने लगो। भावी मुसीबतों से बचने का और कोई रास्ता नहीं है। राजेंद्र जी ने गंभीर लहजे में अपनी राय दी। मुझे पता था कि देर-सवेर आप यह रास्ता मुझे जरूर सुझाएंगे, लेकिन मेरी एक बात आप सब ध्यान से सुन लें। मैं संयुक्त परिवार में रहना चाहता हूं और रहूंगा। नेहा को उसी घर में लौटना होगा। संजीव का चेहरा कठोर हो गया। मुझे सचमुच वहां बहुत डर लगता है। नेहा ने सहमे हुए अपने मन की बात कही। न ठीक से नींद आती है, न कुछ खाया जाता है। मैं वहां लौटना नहीं चाहती हूं नेहा। तुम्हें जीवन भर मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। अपने माता पिता की बातों में आने के बजाय मेरी इच्छाओं और भावनाओं को ध्यान में रखकर काम करो। मुझे ही नहीं, पूरे घर को तुम्हारी इस वक्त बहुत जरूरत है। प्लीज मेरे साथ चलो। संजीव भावुक हो उठा। अपनी आदत के अनुरूप नेहा कुछ कहने सुनने के बजाय रोने लगी। नीरजा उसे चुप कराने लगी। राजेंद्र जी सिर झुकाकर खामोश बैठ गए। संजीव को वहां अपना हमदर्द या शुभचिंतक कोई नहीं लगा। कुछ देर बाद नेहा अपनी मां के साथ अंदर वाले कमरे में चली गई। संजीव के साथ राजेंद्र जी की ज्यादा बातें नहीं हो सकी। तुम मेरे प्रस्ताव पर ठंडे दिमाग से सोच विचार करना संजीव। अभी नेहा की बिगड़ी हालत तुमसे छिपी नहीं है। उसे यहां कुछ दिन और रहने दो। राजेंद्र जी की इस पेशकश को सुन संजीव अपने घर अकेला ही लौट गया। नेहा को वापस न लाने के कारण संजीव को अपने माता पिता से भी जली कटी बातें सुनने को मिली। गुस्से से भरे संजीव के पिता ने अपने समधी से फोन पर बात की। वे उन्हें खरी खोटी सुनाने से नहीं चुके। भाई साहब, हम पर गुस्सा होने के बजाय अपने घर का माहौल सुधारिए। राजेंद्र जी ने तीखे स्वर में प्रतिक्रिया व्यक्त की। नेहा को आदत नहीं है गलत माहौल में रहने की। हमने कभी सोचा भी न था कि वह ससुराल में इतनी ज्यादा डरी सहमी और दुखी रहेगी। राजेंद्र जी, समस्याएं हर घर में आती जाती रहती हैं। मेरी समझ से आप नेहा को हमारे इस कठिनाई के समय में अपने घर पर रखकर भारी भूल कर रहे हैं। इस वक्त उसे यहाँ रखना हमारी मजबूरी है। भाई साहब, जब आपके घर की समस्या सुलझ जाएगी तो मैं खुद उसे छोड़ जाऊंगा। देखिए, लड़की के माता पिता उसके ससुराल के मसलों में अपनी टांग अड़ाए, मैं इसे गलत मानता हूं। भाई साहब, बेटी के सुख दुख को नजरअंदाज करना भी उसके माता पिता के लिए संभव नहीं होता। इस बात पर संजीव के पिता ने झटके से फोन काट दिया। उन्हें अपने समधी का व्यवहार मूर्खतापूर्ण और गलत लगा। अपना गुस्सा कम करने को वे कुछ देर के लिए बाहर घूमने चले गए। सपना ने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। यह बात किसी तरह उसके मायके वालों को भी मालूम पड़ गई। उसके दोनों बड़े भाई राजीव से झगड़ने का मूड बनाकर मिलने आए। उनके दबाव के साथ साथ राजीव पर अपने घर वालों का दबाव अलग से पड़ ही रहा था। सभी उस पर सविता से संबंध समाप्त कर लेने के लिए जोर डाल रहे थे। सविता उसके साथ काम करने वाली शादीशुदा महिला थी। उसका पति सऊदी अरब में नौकरी करता था। अपने पति की अनुपस्थिति में उसने राजीव को अपने प्रेमजाल में उलझा रखा था। सब लोगों के दबाव से बचने के लिए राजीव ने झूठ का सहारा लिया। उसने सविता को अपनी प्रेमिका नहीं बल्कि सिर्फ अच्छी दोस्त बताया। सपना का दिमाग खराब हो गया है। सविता को लेकर इसका शक बेबुनियाद है। मैं किसी भी औरत से हंस बोल लूं तो यह किलस जाती है। इसने तो आत्महत्या करने का नाटक भर किया है।
लेकिन मैं किसी दिन तंग आकर जरूर रेलगाड़ी के नीचे कट मरूंगा। उन सब के बीच कहासुनी बहुत हुई, मगर समस्या का कोई पुख्ता हल नहीं निकल सका। संजीव की नाराजगी के चलते नेहा ही उसे रोज फोन करती। बातें करते हुए उसे अपने पति की आवाज में खिंचाव और तनाव साफ महसूस होता। वह इस कारण वापस ससुराल लौट भी जाती, पर राजेंद्र और नीरजा ने उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। वहां के संयुक्त परिवार में तुम कभी पनप नहीं पाओगी नेहा, राजेंद्र जी ने उसे समझाया। अपने भैया भाभी के झगड़ों व तुम्हारे यहाँ रहने से परेशान होकर संजीव जरूर अलग रहने का फैसला कर लेगा। तेरे पास पैसा अपनी गृहस्थी अलग बसा लेने के बाद ही जुड़ सकेगा। बेटी नीरजा ने भी अपनी आपबीती सुनाकर नेहा को समझाया कि इस वक्त उसका ससुराल में न लौटना ही उसके भावी हित में है। एक रात फोन पर बातें करते हुए संजीव ने कुछ उत्तेजित लहजे में नेहा से कहा, कल सुबह 11 बजे तुम मुझे नेहरू पार्क के पास मिलो। हम दोनों सविता से मिलने चलेंगे। हम उस औरत से मिलने जाएंगे। पर क्यों? नेहा चौंकी। देखो, राजीव भैया पर उससे अलग होने की बात का मुझे कोई खास असर नहीं दिख रहा है। मेरी समझ से कल रविवार को तुम और मैं सविता की खबर लेकर आते हैं। उसे डरा धमकाकर, समाज में बेइज्जती का डर दिखाकर, उसके पति को उसकी चरित्रहीनता की जानकारी देने का भय दिखाकर हम जरूर उसे भैया से दूर करने में सफल रहेंगे। संजीव की बातों से नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। मेरे मुंह से तो वहां एक शब्द भी नहीं निकलेगा। उस स्थिति की कल्पना करके ही मेरी जान निकली जा रही है। नेहा की आवाज में कंपन था। तुम बस मेरे साथ रहना। वहां बोलना कुछ नहीं पड़ेगा तुम्हें। मुझे सचमुच लड़ना झगड़ना नहीं आता है। वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। किसी औरत से उलझने के समय पुरुष के साथ एक औरत का होना सही रहता है। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। नेहा का यह जवाब सुनकर संजीव खुश हुआ और पहली बार उसने अपनी पत्नी से कुछ देर अच्छे मूड में बातें की। बाद में जब नेहा ने अपने माता पिता को सारी बात बताई तो उन्होंने फौरन उसके इस झंझट में पड़ने का विरोध किया। सविता जैसी गिरे चरित्र वाली औरतों से उलझना ठीक नहीं बेटी। नीरजा ने उसे घबराए अंदाज में समझाया। उनके संगी साथी भले लोग नहीं होते। संजीव या तुम पर उसने कोई झूठा आरोप लगाकर पुलिस बुला ली तो क्या होगा? नेहा, तुम्हें संजीव के भैया भाभी की समस्या में फंसने की जरूरत ही क्या है? तुम्हारे संस्कार अलग तरह के हैं। देखो कैसे ठंडे पड़ गए हैं तुम्हारे हाथ। चेहरे का रंग उड़ गया है। तुम कल नहीं जाओगी? राजेंद्र जी ने सख्ती से अपना फैसला नेहा को सुना दिया। पापा, संजीव को मेरा न जाना बुरा लगेगा। नेहा रुआंसी हो गई। उससे मैं कल सुबह बात कर लूंगा। लेकिन अपनी तबीयत खराब करके तुम किसी का भला करने की मूर्खता नहीं करोगी। नेहा रात भर तनाव की वजह से सो नहीं पाई। सुबह उसे 2 बार उल्टियां भी हो गईं। ब्लड प्रेशर गिर जाने की वजह से चक्कर भी आने लगे। वह इस कदर निढाल हो गई कि 4 कदम चलना उसके लिए मुश्किल हो गया। वह तब चाह कर भी संजीव के साथ सविता से मिलने नहीं जा सकती थी। राजेंद्र जी ने सुबह फोन करके नेहा की बिगड़ी तबीयत की जानकारी संजीव को दे दी। संजीव को उनके कहे पर विश्वास नहीं हुआ। उसने रूखे लहजे में उनसे इतना ही कहा, जरा सी समस्या का सामना करने पर जिस लड़की के हाथ पैर फूल जाएं और जो मुकाबला करने के बजाय भाग खड़ा होना बेहतर समझे, मेरे ख्याल से उसकी शादी ही उसके माता पिता को नहीं करनी चाहिए। राजेंद्र जी कुछ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करना जरूर चाहते थे, पर उन्हें शब्द नहीं मिले। वे कुछ और कह पाते, उससे पहले ही संजीव ने फोन काट दिया। उस दिन के बाद से संजीव और नेहा के संबंधों में दरार पड़ गई। फोन पर भी दोनों अजनबियों की तरह ही बातें करते। संजीव ने फिर कई दिनों तक जब नेहा से लौट आने का जिक्र ही नहीं छेड़ा तो वह और उसके माता पिता बेचैन हो गए। हार कर नेहा ने ही इस विषय पर एक रात फोन पर चर्चा छेड़ी। नेहा, अभी भैया भाभी की समस्या हल नहीं हुई है।
तुम्हारे लौटने के अनुरूप माहौल अभी यहाँ तैयार नहीं है, ऐसा रूखा सा जवाब देकर संजीव ने फोन काट दिया। विवाहित बेटी का घर में बैठना किसी भी माता पिता के लिए चिंता का विषय बन ही जाता है। वक्त के साथ नीरजा और राजेंद्र जी की परेशानियां बढ़ने लगीं। उन्हें इस बात की जानकारी देने वाला भी कोई नहीं था कि वास्तव में नेहा की ससुराल में माहौल किस तरह का चल रहा है। समय के साथ परिस्थितियां बदलती ही हैं। सपना और राजीव की समस्या का भी अंत हो ही गया। इसमें संजीव ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने एक दोस्त और उसकी पत्नी के साथ जाकर वह सविता से मिला, फिर उसके पति से टेलीफोन पर बात करके उसे भी सविता के प्रति भड़का दिया। संजीव की धमकियों व पति के आक्रोश से डरकर सविता ने नौकरी ही छोड़ दी। प्रेम का भूत उसके सिर से ऐसा उतरा कि उसे राजीव की शक्ल देखना भी गवारा न रहा। कुछ दिनों तक राजीव घर में मुंह फुलाए रहा, पर बाद में उसके स्वभाव में परिवर्तन आ ही गया। अपनी पत्नी के साथ रहकर ही उसे सुख शांति मिलेगी, यह बात उसे समझ में अंतत आ ही गई। सपना ने अपने देवर को दिल से धन्यवाद कहा। नेहा से चल रही अनबन की उसे जानकारी थी। उन दोनों को वापस जोड़ने की जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर ले ली। सपना के जोर देने पर राजीव शादी की सालगिरह मनाने के लिए राजी हो गया। सपना अपने पति के साथ जाकर नेहा व उसके माता पिता को भी पार्टी में आने का निमंत्रण दे आई। उस दिन काम बहुत होगा, मुझे तैयार करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी नेहा। तुम जितनी जल्दी घर आ जाओगी उतना ही अच्छा रहेगा। भावुक लहजे में अपनी बात कहकर सपना ने नेहा को गले लगा लिया। नेहा ने अपनी जेठानी को आश्वासन दिया कि वह जल्दी ही ससुराल पहुंच जाएगी। उसी शाम उसने फोन करके संजीव को वापस लौटने की अपनी इच्छा जताई। मैं नहीं आऊंगा तुम्हें लेने, जो तुम्हें लेकर गए थे उन्हीं के साथ वापस आ जाओ। संजीव का यह रूखा सा जवाब सुनकर नेहा के आंसू बहने लगे। राजेंद्र जी नीरजा व नेहा के साथ पार्टी के दिन संजीव के यहाँ पहुंचे। उनके बुरे व्यवहार के कारण संजीव व उसके माता पिता ने उनका स्वागत बड़े रूखे से अंदाज में किया। ससुराल के जाने पहचाने घर में नेहा ने खुद को दूर के मेहमान जैसा अनुभव किया। मुख्य मेजबानों में से एक होने के बजाय उसने अपने आप को सबसे कटा सा महसूस किया। सपना ने नेहा को गले लगाकर जब कुछ समय जल्दी न आने की शिकायत की तो नेहा की आंखों में आंसू भर आए। मुझे माफ कर दो भाभी, सपना के गले लगकर नेहा ने रुंधे स्वर में कहा। मेरी मजबूरी को आपके अलावा कोई दूसरा शायद नहीं समझे। माता पिता की शह पर अपने पति के परिवार से मुसीबत के समय दूर भाग जाना मेरी बड़ी भूल थी। मुझ कायर के लिए आज किसी की नजरों में इज्जत और प्यार नहीं है। अपने माता पिता पर मुझे गुस्सा है और अपने डरपोक व बचकाने व्यवहार के लिए बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तुम रोना बंद करो नेहा, सपना ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। देखो, पहले के संयुक्त परिवार में पली लड़कियों का जीवन की विभिन्न समस्याओं से अक्सर परिचय हो जाता था। आजकल के माता पिता वैसी कठिन समस्याओं से अपने बच्चों को बचाकर रखते हैं। तुम अपनी अनुभवहीनता व डर के लिए न अपने माता पिता को दोष दो, न खुद को डोट। मैं तुम्हें सबका प्यार व इज्जत दिलाऊंगी, यह मेरा वादा है। अब मुस्करा दो प्लीज। सपना के अपनेपन को महसूस कर रोती हुई नेहा राहत भरे भाव से मुस्करा उठी। तब सपना ने इशारा कर संजीव को अपने पास बुलाया। उसने नेहा का हाथ संजीव को पकड़ाकर भावुक लहजे में कहा, देवर जी, मेरी देवरानी नेहा अपने माता पिता से मिले सुरक्षा कवच को तोड़कर आज सच्चे अर्थों में अपने पति के घर परिवार से जुड़ने को तैयार है। आज के दिन अपनी भाभी को उपहार के रूप में यह पक्का वादा नहीं दे सकते कि तुम दोनों आजीवन हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाओगे। नेहा की आंखों से बह रहे आंसुओं को देख संजीव का सारा गुस्सा छूमंतर हो गया।
मैं पक्का वादा करता हूँ भाभी। उसने झुककर जब नेहा का हाथ चूमा तो वह पहले नई दुल्हन की तरह शर्माई और फिर उसका चेहरा गुलाब के फूल सा खिल उठा। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।